हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं LDS स्टडी पॉइंट। यदि आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 26 सितंबर को, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। समय आपका स्कूल में 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, यानी 1.5 घंटा का। ये फुल मार्क्स आपका 50 मार्क्स का है और मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन 100% ओरिजिनल पेपर है। यह बिहार बोर्ड द्वारा सेट किया गया है। तो आप लोग को मैं साइंस का क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर क्लास मैं आपको यूट्यूब पर देने जाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसलिए बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप अपने कॉपी पर उतारते जाइएगा और इसे ढंग से याद कर लीजिएगा, और आप क्लास में जाकर 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे, जितने भी फुल मार्क्स का है। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। हम क्लास 10th का आपका विज्ञान का पेपर कराने जा रहा हूँ, सारा हल करवाऊँगा। तो खंड आ सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न, ये खंड आ में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है बच्चों? 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 25 हल करने हैं। कितने हल करने हैं? 25। तो मैं आपको 30 हल करवाऊँगा, इसलिए आप कॉपी पर ढंग से उतारते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में जाती हुई दिए गए लंब से होकर जाती है। तो पहला क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ए में संपाती है, बी में दूर है, सी में नज़दीक है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो पहला का कौन सा होगा बच्चों? तो बी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकस की ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण के आवर्धन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा बच्चों? तो ए में बढ़ता है या अचर रहता है या घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन का होगा बच्चों ए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान से सारे क्वेश्चन देखते जाएंगे और अपने कॉपी पर उतारते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों? तो थर्ड का होगा सी, बड़ी वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो कौन सा इसका आंसर होगा बच्चों? तो 4 का होगा आपका ए, परिकीर्णन। चलिए 5th क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के अवतल लेंस की वायु में सक्रिय होती है। तो कौन सा होता है बच्चों? तो 5 का होगा ऋणात्मक। 6 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कौन सा होता है बच्चों? हमेशा उल्टा या हमेशा सीधा या सीधा भी उल्टा भी या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का होगा बच्चों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ढंग से उतार लीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो आने से पहले आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम लोग कहाँ तक चले थे? 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी भी लेंस के आवर्धन एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा है बच्चों? तो 7 का होगा डी। 8 में निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो किस लेंस को कहते हैं बच्चों? तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। तो 8 का होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही ढंग से उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विशाल लक शीशा होता है। तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो 9th का होगा बच्चों बी। 10th, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का होता है बच्चों? तो 10th का होगा सी। 11th में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो कौन लवण है बच्चों? तो 11 का होगा डी, NaOH। निम्नलिखित में विस्थापन अभिद्रव्य का उदाहरण है। तो कौन सा है बच्चों? तो 12 नंबर का होगा बी। कौन सा होगा बच्चों? बी।
तो आप अच्छे से उतार लें और जाकर एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से लिख कर पूरा बनावें। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, मैं आपको पूरा हल करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा है बच्चों? तो 13 का होगा CaOH2। 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Zn+O2 बराबर ZnO किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है बच्चों? तो 14 का होगा C उपचयन। 15 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किसकी अभिक्रिया है? तो किसकी अभिक्रिया है? तो 15 का होगा अपचयन या उपचयन या विस्थापन या संयोजन। तो 15 का होगा B। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 16 का होगा C, 16 का होगा C। 17, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है, तो कौन सा अभिक्रिया बन के बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल। तो कौन सा है बच्चों? तो 17 का होगा C। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो किस गैस का उपयोग किया जा सकता है बच्चों? तो 18 का होगा B नाइट्रोजन। 19, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 19 का होगा C। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीच सबसे अधिक श्रेणी में होगा? तो किसका होगा? तो 20 का होगा B। 21, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो 21 का होगा D। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ढंग से उतार लीजिएगा अपने कॉपी में, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए सारे बच्चे को, और जो बच्चे आपके क्लास में हैं उन्हें भी आप इस क्लास को शेयर करें जिससे कि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। 22 नंबर में चलते हैं, द्विखंडन पाया जाता है, तो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो 22 नंबर का होगा C। निम्नलिखित में, चलिए 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्त हार्मोनियम कहा जाता है? तो 23 का क्या होगा बच्चों? तो C। 24 नंबर में कुटपाद पाया जाता है, तो 24 का कौन सा आंसर होगा बच्चों? A, B, C या D? तो B। 25, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो 25 का कौन सा होगा बच्चों? तो होगा B हाइड्रीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 26 में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो 26 का कौन सा होगा बच्चों? तो 26 का होगा B तितली से। 27 नंबर क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तरदायी है? तो 27 का होगा A। 28, उभयलिंग जीव का उदाहरण है, तो 28 का कौन सा होगा बच्चों? तो 28 का भी होगा B। 29, एक वयस्क मनुष्य में कितने तो होते हैं, तो कितने होते हैं बच्चों? 29 का होगा आपका D। 30 नंबर बच्चों, 30 का होगा शुक्राणु कोशिका होते हैं, तो 30 का होगा बच्चों A। कौन सा होगा? 30 का A, 30 का होगा A। चलिए बच्चों तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, खंड ब, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 1 से 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको 5 ही सिर्फ हल करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन इसमें हल करवाया हूँ, आप 10 में से 5 ही हल करना है आपको लघु उत्तरीय का। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो उत्तर में लिख दिया हूँ, ज़रा ढंग से देख कर उतार लीजिएगा, ज़रा देख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। पहला, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा में किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाशों के किस विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का आपतन एक नियतांक होता है।
ठीक है बच्चों। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो अवतल दर्पण इधर मैंने आप स्पष्ट कर दिया है और उत्तल दर्पण का भी। ये रहा है आपका ये रहा आपका अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, दोनों आप उतार लेंगे। दोनों में आपको अंतर स्पष्ट कर दिया हूँ ढंग से, तो ढंग से उतार लीजिएगा बच्चों, है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन, तो दूसरा में था आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना, तो मैंने दोनों लिखवा दिया हूँ, दोनों ढंग से उतार लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ बच्चों, पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है, क्यों होता है। तो प्रकाश के उत्तर में मैंने लिखा हूँ, प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए, तो ठीक है, तीनों क्वेश्चन ढंग से उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा में रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों होता है। तो रेलवे सिग्नल में, उत्तर में मैंने लिखा हूँ, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस रंग में प्रकाश का परिकर्णन कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है परपोषण से आप क्या समझते हैं। तब परपोषण से तात्पर्य उन जीवों द्वारा की जाने वाली क्रिया से होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों या पादपों पर आश्रित रहते हैं। परपोषण पर आश्रित रहने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण करते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलिए, तो सारा क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं आपको सारा हल करवा दिया हूँ। यह था आपका लघुत्तरीय का 5 प्रश्न। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। 5 प्रश्न मैंने आपका हल कर दिया। अब चलते हैं लघुत्तरीय में। लघुत्तरीय में आपका प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दिया हुआ है, मतलब कि कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इसमें से आपको कितने हल करने हैं, सिर्फ मात्र 3 हल करने हैं। तो मैंने तीनों हल कर दिया। 11 में दो दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है ना। दो दृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, इसका उत्तर मैंने करवा दिया। आराम से आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और जो बच्चों आपके दोस्त यार जो भी हैं रिलेटिव में, आप उन तक शेयर कर दें, जिससे उन तक भी ये क्वेश्चन पहुंच सके और वो भी अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे दें। ठीक है बच्चों। और जो बच्चे नए हैं हमारे क्लास पे, वो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। ठीक है बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों में क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो दोनों का मैं अंतर स्पष्ट कर दिया हूँ, आप अच्छे से उतार लें। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मानव का पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है, जो मैंने बना दिया है। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है एग्जाम में, आप इस प्रकार से ही डायग्राम बना लेंगे और ये कुछ नाम है उनके, वो नाम भी आपको लिख देना है। ठीक है, जिस तरह से मेरा बना हुआ है उसी तरह से अच्छे से आप बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो आपका इतना क्वेश्चन था 10th का विज्ञान में, जो मैंने आपको पूरा हल करवा दिया है। और ये 100% ओरिजिनल पेपर है, और ये मैंने परसों आपके हिंदी और संस्कृत के डाले थे, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं। उसी प्रकार से इसमें से भी सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप ढंग से सारे क्वेश्चन को उतार लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।